नमस्कार साथियों, जेफी फैट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा प्रकरण चल रहा था संस्कृत की शिक्षण विधियां। और शिक्षण विधियों में हमने पहले पढ़ लिया था शिक्षण शब्द को लेकर के कि जो शिक्षण शब्द है वो शिक्ष धातु और लुट प्रत्यय से बना है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि शिक्षण जो है वो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में चलने वाली अंतर प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। और इसके साथ साथ में हमने पढ़ा था उसके बाद में कि जो शिक्षण है वो किन किन विद्वानों ने, आपको कमेंट में बताना है कि जो शिक्षण है वो किस विद्वान ने शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, शिक्षण को किस विद्वान ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, और शिक्षण को किस विद्वान ने चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। इसके साथ साथ में हमने पढ़ा था जो शिक्षण के चर हैं वो हमने चरों के बारे में अध्ययन किया था। इसमें 3 चर बताए थे, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और आपका आश्रित चर। शिक्षण के चरों के बारे में अध्ययन कर लिया था। और हमने क्या अध्ययन कर लिया था कि शिक्षण के प्रकार भी हमने पढ़ लिए थे। शिक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से उनके उपवेद होते हैं। जिन्होंने भी पूर्व की कक्षाएं नहीं देखी हैं वो शिक्षण से संबंधित उन सारी कक्षाओं को देख करके और अपना नोट्स जो है वो बना सकते हैं। आज का हमारा विषय है शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि हमने शिक्षण के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद में अब हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताओं से संबंधित अनेक बार क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे शिक्षण प्रक्रिया की जो विशेषताएं होती हैं वो लगभग आप सभी उनको जानते हैं, लेकिन एक बार इनको हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं। तो शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं वो होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। नंबर अब एक है कि जो शिक्षण होता है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होता है। शिक्षण किसको कहेंगे? यदि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? शिक्षण कहेंगे। बिना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या नहीं कहेंगे? शिक्षण नहीं कहेंगे। दूसरी विशेषता है जो शिक्षण होता है वो सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। ये हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर घंटे हर क्षण हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। जब तक हमारा जो है जीवन है तब तक हम क्या करते रहते हैं? सतत एवं गतिशील एवं लगातार क्या करते रहते हैं? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, चाहे वो औपचारिक रूप से सीखें चाहे वो अनौपचारिक रूप से सीखें। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है एवं गतिशील प्रक्रिया है। ये विशेषता है शिक्षण की। और क्या है? जो शिक्षण होता है वो विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षण जो है वो विकासात्मक प्रक्रिया है। अर्थात जब हम शिक्षार्थी को शिक्षण कराते हैं तो उसका क्या होता है? उसका विकास होता है। तो शिक्षण जो होता है वो विकासात्मक प्रक्रिया है। अर्थात वो छात्रों का क्या करती है? वो विकास करती है। विकास किसका करती है? मानसिक, शारीरिक और भावात्मक रूप से क्या करती है? उनका विकास में योगदान देती है। तो शिक्षण प्रक्रिया जो होती है कि इसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता है विकासात्मक प्रक्रिया होती है। और शिक्षण की चौथी विशेषता है कि वो शिक्षण जो होता है वो औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण भी होता है। औपचारिक शिक्षण यानी बंधन में बंध करके, समय सीमा एवं बंधन में बंध करके जब हम शिक्षण कराते हैं तो वह औपचारिक शिक्षण होता है। और समय सीमा एवं बंधन में ना बंध करके, समय सीमा एवं बंधन में ना बंध करके जब हम शिक्षण कराते हैं तो वह अनौपचारिक शिक्षण होता है। तो शिक्षण की कौन सी विशेषता है? शिक्षण जो होता है वो औपचारिक शिक्षण भी होता है, शिक्षण जो होता है वो अनौपचारिक शिक्षण भी होता है। आगे देखते हैं कि जो शिक्षण की विशेषता है वो जो शिक्षण है वो सामाजिक एवं व्यापक होता है। शिक्षण कैसा होता है? सामाजिक। अर्थात शिक्षण हम समाज में रह करके हम क्या करते हैं? शिक्षण करते हैं, अधिगम करते हैं।
और व्यापक और सभी जगह समाज के हर क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, संपादित करते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम जंगलों में चले जाएं और जंगलों में जाकर के एकांत में, जहाँ पर ना तो कोई समाज है, ना ही कोई शिक्षार्थी है, ना ही कोई शिक्षक है, ना ही कोई ब्लैक बोर्ड है, तो वहाँ पर हम अध्ययन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कैसी है, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है और व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया की अगली विशेषता है कि शिक्षण जो होता है वो अंतर प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, अंतर प्रक्रिया है, अर्थात ये शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में चलने वाली अंतर प्रक्रिया है। केस क्या है, शिक्षण है। शिक्षण की अगली विशेषता है कि जो शिक्षण होता है वो उपचारात्मक विधि और प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, उपचारात्मक विधि प्रक्रिया है। उपचारात्मक विधि प्रक्रिया का मतलब इसमें जो है, यदि छात्र के जो भी कठिनाई आ रही है, जो भी समस्या आ रही हैं, उन समस्त समस्याओं का समाधान जो होता है वो शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहा है, उपचारात्मक विधि प्रक्रिया कहा गया है। जो शिक्षण है, शिक्षण जो है वो उपचारात्मक विधि प्रक्रिया है। शिक्षण, इसके बाद में अगली विशेषता है, शिक्षण जो होता है वो निर्देशात्मक प्रक्रिया है। निर्देशात्मक प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि शिक्षण में क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वो शिक्षार्थी को क्या करता है, निर्देश देता है शिक्षण करने के लिए। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, निर्देशात्मक प्रक्रिया भी कहा गया है। शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में चलने वाली जो प्रक्रिया है वो शिक्षण है, और वो शिक्षण कैसी है, वो तार्किक प्रक्रिया है। इसमें गुण और दोष यानी हानि लाभ के संबंध में क्या किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है। तो शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है जिसमें तर्क संबंधी प्रश्न का हल किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया की अगली विशेषता है, जो शिक्षण होता है वो एक कला एवं विज्ञान भी है। शिक्षण कैसा है, कला है एवं विज्ञान है, दोनों ही हैं। कला किस तरह से, यानी इस शिक्षण को हर कोई नहीं करा सकता, जिसमें जिस शिक्षक में विशेष प्रकार की कला होती है शिक्षण कराने की, वही उसको क्या कर सकता है, उसको शिक्षण करा सकता है। और विज्ञान, विज्ञान इसको इसलिए कहा है क्योंकि जो शिक्षण है वो क्रमबद्ध तरीके से क्या किया जाता है, उसका पढ़ाया जाता है। जो शिक्षण है वो उसका अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, इसलिए ये विज्ञान है। कला जो है दोनों ही है। तो इस प्रकार से शिक्षण जो प्रक्रिया की अगली जो विशेषता थी वो कौन सी थी, कला एवं विज्ञान। तो ये है आपकी शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं। कौन कौन सी हैं, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, शिक्षण जो होती है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण जो होती है वो सतत एवं गतिशील प्रक्रिया होती है। शिक्षण जो होती है वो विकासात्मक प्रक्रिया होती है। शिक्षण औपचारिक भी होती है और शिक्षण अनौपचारिक भी होती है। शिक्षण प्रक्रिया की विशेषता है कि वह सामाजिक भी होती है और व्यापक भी होती है। व्यापक मतलब सभी जगह, समाज के अंदर सभी जगह उपलब्ध होती है। तो सामाजिक भी होती है और व्यापक भी होती है। शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो शिक्षण जो होती है वो अंतर प्रक्रिया होती है, यानी शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य में चलने वाली अंतर प्रक्रिया है। शिक्षण जो होती है वो उपचारात्मक विधि प्रक्रिया है। शिक्षण किस प्रकार की विधि प्रक्रिया है, उपचारात्मक विधि प्रक्रिया है। शिक्षण जो होता है निर्देशात्मक प्रक्रिया होती है, इसमें निर्देश दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निर्देशात्मक प्रक्रिया है। तो ये शिक्षण की विशेषता है। शिक्षण जो होता है वो तार्किक होता है। ऐसा होता है, तार्किक होता है, तार्किक प्रक्रिया है। और अंत में क्या बताता है कि जो शिक्षण है वो कला एवं विज्ञान दोनों हैं। शिक्षण क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो ये थी शिक्षण की विशेषताएं। इसके अलावा शिक्षण की और भी विशेषताएं होती हैं जो, जिनको सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं। जो मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने वाली जो विशेषताएं हैं, वो यहाँ पर हमने आपको विशेषताएं बता दी हैं। इसके बाद में देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब होता है सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। शिक्षण
शिक्षण के प्रभाव को रोकने वाले भी कारक हो सकते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को तेज करने वाले कारक भी हो सकते हैं। तो दो प्रकार के यहाँ पर कारक हो सकते हैं। तो उन कारकों पर भी हम एक नजर देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कारक जिनसे शिक्षण क्या होता है, प्रभावित होता है। या तो शिक्षण प्रक्रिया तेज होगी या शिक्षण प्रक्रिया में रुकावट आएगी। तो ऐसे कारकों को क्या कहा है, प्रभावित करने वाले कारक कहा गया है। कौन कौन से कारक होते हैं, शारीरिक कारक भी हो सकते हैं, मानसिक कारक हो सकते हैं, मानसिक योग्यताएं भी हो सकती हैं। किसी में मानसिक योग्यताएं उच्च होती है, किसी में मानसिक योग्यता निम्न होती है। शारीरिक कारक भी होता है, व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तिगत कारक, हर प्रकार के व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो उस व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण जो शिक्षण प्रभावित होता है उनको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत कारक कहते हैं। इसके साथ में सामाजिक कारक भी शिक्षण को प्रभावित करता है। जिस समाज में हम जैसा रहते हैं वहां से हम वैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ साथ में वातावरण आपका सामाजिक पारिवारिक वातावरण भी इस पर निर्भर करता है, सामाजिक वातावरण भी निर्भर करता है और आपका जो है वो स्कूली वातावरण भी आपका निर्भर करता है। जहाँ हम शिक्षण कर रहे हैं वो सारे वातावरण इस पर निर्भर करते हैं। तो जैसा वातावरण आप रखोगे वैसा ही शिक्षण होगा, अर्थात वो शिक्षण को प्रभावित करेगा। कौन, वातावरण। अगला है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षण विधियां। शिक्षक जो होता है किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। यदि वो आपका मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है उससे छात्रों पर क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि शिक्षक जो होता है मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं करता है शिक्षण कराते समय तो वहां पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षण की विधियां एवं प्रविधियां दोनों ही प्रभावित हैं, दोनों ही जो है वो शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये शिक्षक की प्रक्रिया, ये शिक्षण की विधियां हैं। इसके साथ साथ में रुचि एवं अभिरुचि, यानी छात्रों की रुचि एवं अभिरुचि भी शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है। मान के चलिए किसी गणित के विषय में छात्र की रुचि नहीं है या अभिरुचि नहीं है तो वो गणित को नहीं सीख सकता। यदि किसी छात्र की संस्कृत विषय में रुचि नहीं है तो अभिरुचि नहीं है तो वो संस्कृत को नहीं सीख सकता। तो रुचि और अभिरुचि जिसमें होती है उस पर क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव अधिक होता है। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक जो है कौन सा है, रुचि भी होती है और अभिरुचि दोनों ही है। इसके साथ साथ में शिक्षण साधन, शिक्षक शिक्षार्थियों को शिक्षण कराते समय जिस साधनों का प्रयोग करता है उसका भी शिक्षण को पर क्या करता है, प्रभावित होता है। तो शिक्षण के साधन यानी शिक्षण को कराते समय यानी शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षार्थियों को शिक्षा देते समय या शिक्षण कराते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षण को प्राप्त करने वाले कारकों में शिक्षण के साधन भी अनेक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मान के चलिए कोई क्लास है उसमें यदि मान के चलिए आपका कोई ब्लैक बोर्ड ही नहीं है ना, तो वो वहां पर जो है शिक्षण का साधन ही नहीं है। मेन साधन जो क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। शिक्षक जो होता है अपने श्यामपट्ट के माध्यम से शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु का ज्ञान कराता है उस पर लिख करके। जब श्यामपट्टी नहीं होगा, शिक्षण का साधन ही नहीं होगा जो मूलभूत आवश्यकता है, तो वहां पर जो है जो शिक्षण जो है वो कैसा होगा, वो प्रभावित होगा। तो ये शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी शिक्षण के साधन। श्यामपट्ट के अलावा और भी अनेक प्रकार के शिक्षण के साधन होते हैं, जैसे कि आपका टैप रिकॉर्डर है, ग्राफिक्स है और अन्य प्रकार के रेखा चित्र हैं, मॉडल्स हैं। उन साधनों का प्रयोग करके जब हम शिक्षण कराते हैं तो वहां पर भी जो है शिक्षण जो है प्रभावित होता है। इसके साथ साथ में शिक्षक का ज्ञान, यदि शिक्षक का ज्ञान यानी शिक्षक जो शिक्षक है शिक्षार्थी को जो पढ़ाता है उस शिक्षक में यदि अपनी विषय वस्तु का संपूर्ण अधिकार ज्ञान प्राप्त है
तो वहाँ पर जो है वो शिक्षण जो होगा कैसा होगा, वहाँ पर सकारात्मक होगा। और यदि शिक्षक के अंतर्गत शिक्षक को यदि अपनी विषय वस्तु का शिक्षक को यदि अपनी विषय वस्तु का ज्ञान ही नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है वो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो ये थे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन-कौन से हैं, अभी हमने आपको मोटे-मोटे तौर पर बताया। इसके अलावा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक और भी होते हैं, जो सामान्य रूप से आप जानते हैं। जो मुख्य जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कारक हैं, वो अक्सर इन्हीं कारकों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो शिक्षण को प्रभावित कारक कौन-कौन से हैं? शारीरिक कारक भी है, मानसिक कारक भी है, व्यक्तिगत कारक भी है, सामाजिक कारक भी है, वातावरण कारक भी है, शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ, रुचि एवं अभिरुचि और शिक्षण साधन, शिक्षक का ज्ञान, इसके अलावा और भी अनेक प्रकार की कारक होते हैं। तो ये थी शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताएं और ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आप हमने यहाँ पर आपको दोनों ही जो टॉपिक हैं वो क्लियर करा दिए हैं।